तो वहां से चले गई। लेकिन अगर बांग्लादेश में इस्लामी कानून नाफिज हो जाता है, शरिया नाफिज हो जाता है, तो वहां के जो हिंदू हजरात है बांग्लादेशी, उनके फेट में या उनके साथ क्या मामला होगा? ये भी तो एक अहम सवाल है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वहां अभी तो कोई इंटरिम क्या कहते हैं उसको, प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है, लेकिन बाद में कौन आता है उधर, क्या वो शरिया नाफिज करने की कोशिश करेगा, वो तो आने वाले वक्तों में हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगर शरिया नाफिज हो जाता है, चाहे बांग्लादेश में या फिर हिंदुस्तान में, भारत में या कहीं भी, तो जो नॉन मोमिन है, हिंदू है और बाकी हजरात है, इनका क्या हाल होगा शरिया के रोशनी में, ये हम आज देखेंगे। आप सभी लोगों से फिर से दरख्वास्त है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेडन भूमिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ब्लैकपिन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, अच्छा, अब होगा ये कि अगर शरिया नाफिज हो जाता है, तो जो गैर मुस्लिम होते हैं उनसे जिजिया लिया जाता है, गुंडा टैक्स लिया जाता है, और एक तरीके से समझ ले कि ये ब्लड मनी है, यानी उनकी खुद की जान मुसलमान बख्श रहे हैं, इस वजह से वो गुंडा टैक्स लिया जा रहा है कि भाई असल में तुमको जीने का कोई हक है नहीं। हमने तुमसे कहा कि इस्लाम कबूल करो, तुम नहीं कर रहे। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे, हम तुमको मार देंगे, लेकिन चूंकि हम आपकी जान छोड़ रहे हैं, यानी इस शर्त पे छोड़ेंगे कि आपने हमें गुंडा टैक्स देना है, वो भी जलील होके देना है, और आप और हम सेम नहीं होंगे, इक्वालिटी नहीं होगी। एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान, ये दोनों में इक्वालिटी नहीं होगी, आपने नीचे बन के रहना है। इसी के सिलसिले में मैं आपको पहले तो कुरान की आयत बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उलमा से, जो इनके बड़े बड़े स्कॉलर्स है, उससे बताऊंगा कि जिजिया का असल मतलब ही है कि हमने आपकी जान छोड़ी, उसकी वजह से हम आपसे पैसा ले रहे हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, खुद स्कॉलर्स है, इस्लामिक स्कॉलर्स बड़े बड़े। और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि जो नॉन मुस्लिम है वो रहेगा कैसे एक इस्लामिक शरीयत वाले देश में, वो कैसे रहेगा, क्या उसको खुली आजादी होगी, क्या वो इक्वल सिटीजन रहेगा। ये हम उमर के पैक्ट से भी देखेंगे, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं, और उसके साथ साथ हम आपको अभी 2 दिन पहले, दो नहीं बल्कि कल की बात है, कि एक यूएस के स्कॉलर है, पीएचडी उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया, एक पोस्ट लिखी, और मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैंने उनको फॉलो किया। एटलीस्ट ही इज नॉट अ मुनाफिक एंड शुगर कोटिंग वाला मौलवी, जो इस्लाम है वही उसने पेश किया। तो मैंने उसको फॉलो किया एक्स पर, और उसकी पोस्ट वो मैंने अपने एक्स पे शेयर कर दी। ओ भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। उसके पोस्ट अभी मैं देख ही नहीं सकता हूं। तो मैंने एक भाई को कहा कि भाई आप बराए मेहरबानी वो पोस्ट जरा आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके दे दे। कि आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। उसके पोस्ट अभी मैं देख ही नहीं सकता हूं। तो मैंने एक भाई को कहा कि भाई आप बराए मेहरबानी वो पोस्ट जरा आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके दे दे। तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके दिया, मैं वो भी आपको बताऊंगा और उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर जो
हनफी हजरात है उनके नजदीक क्या मामला है और दूसरे के नजदीक क्या मामला है, क्योंकि बात यहां पे ये है, मुसलमानों में ये इख्तिलाफ रहा है इस बात का, यानी इस पे तो सारे मुत्तफिक है कि जो जिजिया है वो अहले किताब से तो लिया जाएगा, जिजिया अहले किताब से लिया जाएगा, ये तो मुत्तफिक है। पीपल ऑफ बुक, उसमें वो लोग क्रिश्चियंस और जूस को कंसीडर करते हैं। लेकिन इस बात में इख्तिलाफ है कि जो पॉलिथिस्ट है, मुशरिक है, आइडल वर्शिपर्स है, क्या उनसे जिजिया लिया जाएगा? उनके पास ऑप्शन है, या फिर एक ही चीज है कि तलवार, उनको मारा जाएगा, या तो इस्लाम कबूल करो या तो मौत, जिजिया का कोई ऑप्शन नहीं। तो इसमें इख्तिलाफ है। तो जो हनफी हजरात है उनके नजदीक जो पॉलिथिस्ट है, आइडोलेटर्स है, जिसमें हिंदू भी आ जाते हैं, उनको मारा नहीं जाएगा बल्कि उनसे जिजिया लिया जाएगा, अपना गुंडा टैक्स लिया जाएगा। मालिकी के नजदीक भी लगभग वही है। लेकिन जो शाफी हजरात है और कुछ हजरात है, उनके नजदीक अहले किताब से ही जिजिया लिया जाएगा, मुशरिकों से जिजिया नहीं लिया जाएगा। तो ये भी एक पंगा है। तो डिपेंड करता है कि जहां पे इस्लामिक शरीयत नाफिज हो रही है वो किस फिक्ह का मानने वाला होगा जो नाफिज करेगा। अगर वो हनफी फिक्ह का मानने वाला रहा तो हिंदू हजरात बच जाएंगे बांग्लादेश में, और वहां पे अभी मेजोरिटी जो है वो हनफी हजरात की है, तो वो बच जाएंगे। लेकिन अगर वो शाफी फिक्ह का मानने वाला रहा तो भाई फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के पास मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। या तो उनको वहां से भागना पड़ेगा, या तो फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर उनको मारना ही एक ऑप्शन है, या तो उनको निकलना पड़ेगा। मोमिन हजरात हमारे साथ कुछ जुड़े थे, एक कैफ साहब थे, आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं थोड़ा ये चीज रखना जरूरी समझ रहा था, और अभी मैं दलील में अपनी बातें जो मैंने कही है वो भी पेश करूंगा। आप जुड़ जाइए, आपको भी मौका दिया जाएगा। उससे पहले यूजर 9334 कह रहे आप एक नेक काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको सलामत रखे। अरे थैंक यू। चंदन मित्तल साहब कह रहे साहिल आप लोगों की बात 100% सही निकली। बैन हिंदू मास किलिंग। और एशिया 1234 हाई कह रही है, थैंक यू।